तो आफ्टर डैट हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ ए सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करना, फिर उन बीजों को सिलेक्ट करने के बाद ही वहाँ पे उसको उस सॉइल के अंदर डाल देना। तो उसके लिए जो सोइंग है, तो सोइंग जो होती है, सीड्स को सोइंग करना, ये बहुत ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इसके लिए जो पहले टूल्स यूज़ किए जाते थे, ट्रेडिशनल यूज़, वो इस तरह से यूज़ किए जाते थे कि ये जो हमारे पास ऑक्स है तो इनके पीछे ये कीप लगी होती थी, ये आगे आगे चलते जाते थे और साथ साथ ये हल को ये जो सॉइल को प्लॉइंग करते जाते थे और सीड जो है वो इसमें से पास होके चलते जाते थे। लेकिन आजकल किस चीज़ का, टाइम को बचाने के लिए एक नया मेथड यूज़ किया जाता है, सीड ड्रिल का मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एक ही अमाउंट में काफ़ी सारे सीड्स को जो है वो सोइंग कर दिया जाता है। तो उन सीड्स के बीच में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे एक ही जगह पे अगर सारे सीड्स ग्रो कर जाएंगे तो जो नया प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होगा वो क्या करेगा, वहीं पर एक दूसरे के साथ क्रश करते हुए नज़र आएंगे। तो एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग अगर डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते तो एक साथ खड़े होंगे तो धक्का मुक्की लगती है ना, तो वैसे ही ये जो प्लांट्स है वो अच्छे तरह से प्रॉपर वे से अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को प्रॉपर वे से उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि इस डिस्टेंस के बाद ही, मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद ही एक नए सीड्स को डाला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र का, क्योंकि हर एक चीज़ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो जैसे हम लोग अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हम लोग डाइट लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए होती है, ग्रो करने के लिए, उनको हेल्दी ग्रो करने के लिए चाहिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। तो सॉइल जो होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये किस लिए एसेंशियल होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए या तो वो ऑर्गेनिक जो खाद है उसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो केमिकल वाली जो खादें होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो मैन्योर क्या है, एक तरह की ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स और एनिमल की वेस्ट की डीकम्पोजिशन से बनाई जाती है। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्या कहते हैं, ये एक तरह की ऑर्गेनिक मतलब खाद है, और ये जो है ये प्लांट्स को बिल्कुल भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो जो पुराने ज़माने में, यानी कि पुराने टाइम में जो हमारे पहले जब बुजुर्ग वगैरह किसान खेती करते थे तो वो इन मैन्योर का यूज़ करते थे। तो आजकल भी ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो वेजिटेबल्स हैं लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, यानी केमिकल्स वाले जो फर्टिलाइज़र है उनका जो यूज़ है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, तो फर्टिलाइज़र आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो एक खास तरह के न्यूट्रिएंट को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो फर्टिलाइज़र है जी कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK। तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए NPK की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब नाइट्रोजन भी चाहिए उसे, फॉस्फोरस भी चाहिए और पोटाशियम भी चाहिए। तो जो किसान होते हैं वो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए। ये न्यूट्रिशन उसे कहाँ से मिलेगी, या तो मैन्योर से मिलेगी या फर्टिलाइज़र। सो ये जो फर्टिलाइज़र है ये फार्मर को जो उन्होंने बीज बोए हैं उनकी एक प्रॉपर प्रोडक्शन उनकी हो सके, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसके लिए किसान जो है इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो अगेन आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो अब आपको पता लग गया होगा कि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैन्योर ऑर्गेनिक है। ये प्रिपेयर फैक्ट्रीज में किया जाता है, ये खेतों में ही प्रिपेयर किया जाता है, और ये सॉइल को कुछ भी फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि मैन्योर क्या है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं वेरी रिच इन
प्लांट न्यूट्रन लाइक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो मेन्योर्स होते हैं रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रन होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो एडवांटेज क्या है मेन्योर के, ये हमने अभी देख ही लिया है। वैसे जो मेन्योर्स होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा सॉइल को पोरस बनाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ज़्यादा ह्यूमस क्रिएट करती हैं। और ये अगर हम मेन्योर डालते हैं तो सॉइल के अंदर जितने भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करवाते हैं। उसके अलावा ये सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए जो है मेन्योर का यूजेस है, अगर फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो उसके जो फूड की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है।